सिटीजनशिप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एकदम यॉर्कर फेंका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? तुम कह रहे हो तो तुम साबित करो तुम इंडियन हो। एंटायर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी। सुप्रीम कोर्ट के सामने 27 लोगों का एक याचिका पहुंची थी, जहां पर कोर्ट ने ये स्ट्रिक्ट तरीके से बोला है नागरिकता बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू डिसाइड होनी है। तो क्या है सारा का सारा मैटर, क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिस्कशन चल रही थी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेटा आपके सामने है, केवल 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसको 30% पर लेके जाना। तो ये छोटी सी विनती रख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो केस का नाम है सावित्री दे and Swasti De versus Union of India, diary number 28741 of 2020 and connected matters, CA number 2820 of 2024. Facts of the case. 27 फॉरेनर लोगों के द्वारा ये याचिका फाइल करी जा रही थी फॉरेनर्स एक्ट विदेशी अधिनियम के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोर देकर कहा कि सिटीजनशिप और किसी व्यक्ति के फॉरेनर होना या ना होना ये निर्णय एक फेयर, लॉफुल और रीजनेबल प्रोसेस के थ्रू ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन जजमेंट्स को सेट असाइड कर दिया जिन्होंने 27 एपिलेंट्स को फॉरेनर डिक्लेयर किया जाने को अपहोल्ड किया था। ऑनरेबल न्यायमूर्ति जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच ने 27 अपील्स अलाउ करते हुए मामले को फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास वापस भेज दिया और कोर्ट ने कहा कि सिटीजनशिप का सवाल गहरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस रखता है और इसका फैसला फेयरनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही होना चाहिए। आगे कोर्ट ने कहा, अब यहाँ पर फेयरनेस हिंदी में बोले तो न्याय संगति, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा नागरिकता और फॉरेनर स्टेटस बहुत ही उच्च कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सिग्निफिकेंस का क्षेत्र है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि स्टेट का ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट है कि जो लोग कानूनी रूप से इंडियन सिटीजनशिप के हकदार नहीं है वो गलत तरीके से सिटीजनशिप हासिल ना कर सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चर्चा बहुत ही तीव्र हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टेट का एक लेजिटिमेट और कंपेलिंग इंटरेस्ट है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप से इंडियन सिटीजनशिप क्लेम करने के अधिकारी नहीं है वो प्रोसेस का मिसयूज करके, झूठे दावे करके या देरी का फायदा उठा करके इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त ना कर सके। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप में कहा कि उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रोसीजरल फेयरनेस की बलि नहीं दी जा सकती, माने आर्बिट्ररीली कुछ भी नहीं किया जा सकता। एटाई बोले छिलेन सही है। किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप या फॉरेनर स्टेटस इसका निर्णय एक ऐसी प्रोसीजर के माध्यम से होना चाहिए जो कानूनी रूप में वैध हो, फेयर हो, रीजनेबल हो और लॉफुल हो। फॉरेनर्स एक्ट 1946 इसका धारा 9 सेक्शन 9 इसका क्या कहना है मालूम है? सेक्शन 9 के तहत जो स्टैट्यूटरी बर्डन है वो पूरी तरह से लागू रहेगा। कोर्ट ने अपने ऑर्डर के स्कोप क्लियर करते हुए कहा कि क्लेम्स के मेरिट पर कोई विचार नहीं किया था। अब मेरिट का मतलब क्या? यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करके बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हमने याचिकाकर्ताओं के सिटीजनशिप क्लेम्स या मेरिट्स की जांच नहीं की है और न ही उनके द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस, एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस या सफिशिएंसी पर कोई राय व्यक्त की है। इन सब सवालों के निर्णय संबंधित ट्राइब्यूनल स्वतंत्र रूप से करेगा। संबंधित ट्राइब्यूनल के पास आपको जाना पड़ेगा जो नागरिकता के ऊपर फैसला लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। बेंच ने यह भी क्लियर करके बोला, मैटर को वापस रिमांड पर ट्राइब्यूनल पर भेज दिया गया था और कोर्ट ने स्पष्ट किया मैटर को वापस ट्राइब्यूनल पर रिमांड पर भेज देने का मतलब ये नहीं है कि एपिलेंट्स को कोई इक्विटेबल रिलीफ दिया गया। जो रिमांड दिया जा रहा है उसका उद्देश्य किसी ऐसी व्यक्ति की कोई इक्विटी देना नहीं है जो अपना क्लेम एस्टैब्लिश करने में असफल रहे। इसका उद्देश्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति को फॉरेनर डिक्लेयर करने जैसे किसी गंभीर परिणाम वाली
कार्यवाही ऐसे एडजुडिकेशन के बाद ही हो जो फॉरेनर्स एक्ट 1946, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स 1964 और भारत के संविधान के फेयरनेस के मैंडेट को सेटिस्फाई करती हो। इसीलिए कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट्स को और संबंधित फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के ओपिनियंस को, ऑर्डर्स को, दोनों को ही सेट असाइड कर दिया, खारिज कर दिया। और यहीं पर कोर्ट ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया, सिटीजनशिप डिसाइड करने वाले ट्राइब्यूनल इस मैटर का नया निर्णय करेगा। और यहीं पर हाई कोर्ट के द्वारा और ट्राइब्यूनल के द्वारा जो ओपिनियंस दिया गया था उस ऑब्जर्वेशन से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि हाई कोर्ट ने जो पहले कहा था उससे इन्फ्लुएंस ना हो करके नए तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा नागरिकता। और फाइनली कोर्ट ने कह दिया, लीड केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के एक्स पार्टे ऑर्डर को चैलेंज करने वाली पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, जहां पर ट्राइब्यूनल ने पिटीशनर्स को फॉरेनर डिक्लेयर किया था। और हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया था कि नोटिस के प्रॉपर सर्विस के बाद भी प्रोसीडिंग्स ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट नहीं हुए और तो और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को लगभग 23 इयर्स 23 साल बाद जाकर के चैलेंज किया गया। ये चीज सामने नजर में आया था। यहीं पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जब प्रोसीडिंग्स की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रेजेंट नहीं करी गई, पेश नहीं करी गई, तब ट्राइब्यूनल के पास रेफरेंस को अफर्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचती है। हाईकोर्ट ने क्या माना था कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 इसके तहत प्रोसीडिंग्स एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं हो सकती और प्रोसीडिंग्स को इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने का फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको जो मौका दिया जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप भी आपका पक्ष रखो, ये अपॉर्चुनिटी को एंडलेस एक्सरसाइज में नहीं बदला जा सकता। हाईकोर्ट के मुताबिक पिटीशनर्स को कई मौके दिए गए थे लेकिन उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। फाइनली कोर्ट ने देखा कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 9 के अनुसार सेक्शन 9 के ऊपर रिलायंस प्लेस किया गया या इस धारा के ऊपर ही भरोसा किया गया। तो कोर्ट ने कहा इंडियन सिटीजनशिप, यह चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने का बर्डन प्रोसीडी पर ही होता है। यानी कि मैं अगर कहती हूं मैं इंडियन हूं तो मेरे ऊपर यह बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि मुझे साबित करना है कि मैं इंडियन हूं। एंटायर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन मी, क्योंकि संबंधित फैक्ट्स उसके अपने विशेष ज्ञान में होते हैं। एंटायर बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साबित करने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगा। अगर मैं कहूंगी कि मैं इंडियन नागरिक हूं तो मुझे साबित करना है, तुम कह रहे हो तो तुम साबित करो। आई बात समझ में? अभी देखो, यहीं पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि ये जो प्रमाण करने का बर्डन है, बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स में भी शिफ्ट नहीं होता। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर ही रहेगा। अगर प्रोसीडी बोले तो जो यहाँ पर इंडियन नागरिकता मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो अगर प्रोसीडी कोई रेलेवेंट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता तो ट्राइब्यूनल रेफरेंस के आधार पर उसे फॉरेनर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहीं पर क्या समझ में आया आपको? समरी में बस एक लाइन, बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी प्रोसीडी के ऊपर ही रहेगा सेक्शन 9 के तहत, लेकिन किसी को फॉरेनर डिक्लेयर करने से पहले प्रोसेस फेयर, रीजनेबल और लॉफुल होना चाहिए। सिटीजनशिप, नागरिकता का फैसला टेक्निकल या मैकेनिकल तरीके से नहीं किया जा सकता। इस पर्टिकुलर मैटर में आगे और भी डेवलपमेंट आएगा। जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।